Lord, I believe Jesus is here. Amen. My Jesus is here. Then all things are possible. Lord, I believe. Pastor Simon Sunday. Lord, I believe. Oh, Lord, I believe. Lord, I believe that all things are possible. Lord, I believe Jesus is here. Sweet Jesus is here. That all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. Lord, I believe Jesus is here. Jesus is here. That all things are possible. Lord, I believe. Amen. आओ अपनी पवित्र बाइबलों खोलिए। मेरे नाल कढ़िए पवित्र बाइबल दे विचों यहोशुआ दी पुस्तक उदा 24 पाठ उदी 14 ते 15 आयत कोई भी जान पढ़ने विच मेरी सहायता कर देवे। यहोवा तो डरो अते उस दी उपासना सिद्धाई ते सच्चाई नाल करो अते उन्हां देवतियां नूं जिन्हां दी उपासना तुहाडे पिओ कृपा दादियां करके माइक विच पढ़दे हो। किन्ने माइक ने माइक किथे चले गए। हुण यहोवा तो डरो अते उस दी उपासना सिद्धाई अते सच्चाई नाल करो अते उन्हां देवतियां नूं जिन्हां दी उपासना तुहाडे पिओ दादे दरिया पार ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। 19 ਆਇਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਖੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत देवी। तेरा पवित्र आत्मा साडी हर एक दी मदद करे, सिखण दे विच सिखाउण दे विच तेरा पवित्र आत्मा ही गाइड करे। यीशु मसीह दे नाम च आमीन। बैठ सकते हो।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ और सानू पोषण दिता। हालेलुया। तो आस करते हैं कि वही पवित्र आत्मा हुण फिर साडी मदद करेगा। हालेलुया। पिछले एतवार असीं खुदा दे वचन दे विचों देख रहे सीगे चोन अते फैसला। तो आज उस संदेश का ये दूसरा भाग है, साड़ी चोन। चोन अते फैसला। पहले चोन की जाती है, उस तो बाद फैसला होता है। भैनों भराओ, जब तुम किसी वस्तु को खरीदन नहीं जाते हो, जब तुसी किसी बेस कटा दो कृपा करके, जदों तुसी किसी चीज को खरीदन नहीं जाते हो और तमाम चीज़ां कपड़े खरीदन जाते हो तो तमाम कपड़े तुहाडे सामने कट के रखे जाते हैं। हेलो, हर तरह की वैरायटी के कपड़े तुहाडे सामने कट के रखे जाते हैं। उन्हां कपड़ियां विचों तुसी चोण करदे हो कि तुसी खरीदना किहड़ा है। आमीन। उन्हां कपड़ियां विचों कट के तुसी साइड ते रखदे हो। उस तो बाद विच उस कपड़े नूं हुण लैणा जां नहीं लैणा हुण तुहाडा फैसला हुंदा है। चोण करन तो बाद च फैसला हुंदा है। इसलिए इस संसार दे विच किसी एक दी ही भक्ति नहीं की जा रही। ध्यान नाल सुनियो, मेरे तुहाडे लिए बहुत जरूरी संदेश है। मैं हरगिज़ सवाल किए कईयां दे नाल, तुसी चर्च क्यों जाते हो, तुसी यीशु मसीह की भक्ति क्यों करते हो। जिहड़े चर्च नाल रिलेटेड ने उन्हां नाल भी मैं गल्लां कीतियां, जिहड़े चिराग करते ने उन्हां नाल भी गल्लां कीतियां। तमाम जिहड़ा किसी ने किसी दे पिछे लगिया होया भक्ति कर रहा, मैं हर एक नाल बहुत सारे जिथे मैनूं समय मिलता है मैं हर किसे गल रखी। एक बार किसी परिवार विच गया, बड़ा इस्तेमाल किया उन्होंने। वो चिराग करते सी, मैं कहा तुसी चिराग क्यों करते हो, क्यों ते बड़ा सवाल है क्यों। इसलिए बाइबल दे विच पतरस नूं ते रसूलां नूं इजराइल दे लोकां ने एक बार आख्या असी की करिए, क्यों ते की करिए। ये सवाल कदे किसी दा खत्म नहीं हुंदा। सो मैं गल कीती तुसी क्यों चिराग लाउंदे हो, कहंदे सुख सलामती वास्ते। भी सुख सलामती रहे हैगी आ, क्योंकि मैनू प्रेर नहीं बुलाया सी, नहीं हैगी ताई तां मैनू बुलाया। क्यों चिराग करदे हो, सुख सलामती रवि हैगी या नहीं, शांति रवि हैगी या नहीं, फिर क्यों करदे हो।
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तमाम ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਵਾਏ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਹੈਲੋ, मैं सारे टोटल पॉइंट अज नहीं दस पाऊंगा, हो सकता सानू एक दो संदेश होर लेना पवे। असी यीशु मसीह नू क्यों चुनिया? तमाम गुरुआं पीरां अवतारां नू साइड ते करके असी यीशु मसीह नू अपना मुक्ति दाता क्यों चुनिया? अपनी भक्ति लेवल दे लई उन्होंने क्यों चुनिया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ रुकागा, जे समय होया ते के चलांगे, नहीं तो किते फिर से इस 4 पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ मैं ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। हो सकता पेपरां ਵਿੱਚ भी है, भी याद रखें। हालेलुया। अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लियो, कोई भी तुहानू सवाल कर सकता है, तुसी यीशु मसीह नू क्यों चुनिया? लुधियाना साइड एक बार कलानौर दे लागे एक अंकल मेरे नाल असी विजिट ले गए। आउटरीचर संदेश छोटे छोटियां मसीही किताबां से दे रहे सी लोगों नू, और किसी ने सवाल किया, तुसी क्यों? तुहानू दस्सिया ना क्यों? ये सवाल
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰਗਿਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? क्यों दे रहे हो? उसके बाद फ्री क्यों दे रहे हो? तमाम चीजा। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਤਰ ਦੇਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और लोग उन्होंने भक्ति वाल जुड़े हुए सी, डबल माइंडेड लोग हो गए। नाल ही वो खुदा दी भक्ति नाल जुड़े ने ते नाल ही वो उन्हां देवी देवतियां दी भक्ति नाल जुड़े ने। अजी हाँ, अज भी कई मसीही डबल माइंडेड हन। जदों असीं सच्चे संदेश विच आ गए और तमाम दूसरियां जथेबंदियां भी हन, पर शिक्षा दे विच फर्क है। पर अज भी कई लोग इस मामले विच भी डबल माइंडेड हन। दूसरियां बंदगियां, दूसरे संदेश, दूसरे वचन ओ मेरे ते तुहाडे लई एक मूर्ति दे बराबर है। सारियां जथेबंदियां जी देखांगे जद असीं गहराई विच चलदे हां। मैं स्लो चल रहा हां, ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो। और आखिर यहोशुआ नूं इह गल कहनी पई। यहोशुआ नूं इह गल कहनी पई, तुसीं डबल माइंडेड हो के कितना कि चिर चलोगे? अज तुसीं चोण कर लो। पढ़िया ना बाइबल चो? अज तुसीं की कर लो? चोण कर लो। अज तुसीं चोण कर लो, तुसीं किहदी भक्ति करोगे, तुसीं किहदी उपासना करोगे। अगे उन्हें अपना फैसला की दिता, मैं ते मेरा घराना तां यहोवा दी ही उपासना करांगे। हालेलुया। मैं ते मेरा घराना समय दे संदेश विच ही रुक सकते हां। असीं इस तो इलावा किते होर जा अज तुसीं चोण करो। हालेलुया। जदों लोगों ने ये सुनिया चोण दे मतलब, तो पवित्र बाइबल विच फरमान है कि लोगों ने आख्या नहीं नहीं नहीं, असीं भी यहोवा खुदा दी ही उपासना करांगे। आमीन। उन्होंने भी की ले लिया भाई, फैसला ले लिया। हालेलुया। तो मैं पिछली तो बार दस रहा सी प्यारियो, एक सदूम है। कदे कदे असीं डबल माइंडेड हो जाते हां सदूम दियां आइटमां दे नाल। सदूम दियां आइटमां दे नाल
ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੂਮ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੂਮ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ है। मेरे को अलग टॉपिक है ਅੱਡ ਉੱਤੇ अलगताई। क्यों खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ खुदा है अलग करने वाला। खुदा ने सौल ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, सॉरी खुदा ने ईसोल ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ और याकूब ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। आमीन, हालेलुया। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं ਵੱਖਰੇਪਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਆ, ਹਲੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜੇ ਆ, ਹਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? और यहोशुआ ने उते चोण दे उते प्रचार किया। आज मैं से यहोशुआ दी चोण दे उते खड़ के और मैं भी उसे चीज नु प्रचार करने वाला हां, चोण दे उते। असी सारे देवी देवतियां नु साइड करके, सारे गुरु पीरा अवतारां नु साइड करके असी सपना दे विचों यीशु मसीह नु भक्ति लेवल दे उते चुनिया। असी यीशु मसीह नु क्यों चुनिया? दूजा सारियां नु साइड करके। आज ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो पवित्र है। हालेलुया। वो की है? नंबर 1। आओ नंबर 1 तो शुरू कर लिए। वो पवित्र है, यीशु मसीह की है भाई। की फिर दूजे गुरु पीर अवतार वो पवित्र नहीं हैं? पवित्र जीवन दा जी सकते हैं। हेलो, पवित्र जीवन दा जी सकते हैं, पर पवित्रताई विच उन्हां दा जन्म नहीं होया। जिन्ने भी संसार विच आए हर एक दा जन्म शरीरिक संबंधां विच होया और पाप विच जन्म होया। जिन्हें भी मां दी कुख तो आए और पाप विच पैदा हुए। एक ही एक निष्पाप पैदा होया, वो प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। लुधियाने डिस्ट्रिक्ट जिथे क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, मसीह लोग नहीं हैं, मैं उस एरिया विच प्रचार किया है और प्रचार करता आया। उन्होंने लोगों में जड़े निकल के आए, बड़े अच्छे स्टैंड उत्ते चले, प्रभु बरकत दे। रिकवार उथे एक कन्वेंशन का अरेंजमेंट सी। एक प्रचारक आए आगरे तो, उन्होंने नेह कलंक के बारे में कुछ बोलिया। नेह कलंक, हेलो,
7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो मैं अपने किसी मोहतबर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? हेलो, मैं कहा मैं सवाल करता तेरे नाल, तू कहना निह कलंक बारे उन्होंने बोलना नहीं सी चाहिए। मेरा सवाल है कि निह कलंक का मतलब की है, दस। जवाब नहीं आया, कहता पूछूंगा दसूंगा, मौका ही नहीं मिला प्यारे, धरती तो चला गया। हेलो, समझ आ रही है? मैं कहा फिर मैं तेन दसांगा। दस नहीं पाया निह कलंक का मतलब की है। आओ प्रभु यीशु मसीह बारे देखते हैं। यूहन्ना 8:46 जिन्हों मिले कृपा पढ़ दईए। यूहन्ना दी अंजील 8:46 आयत कोई भी जान पढ़ देवे। यीशु मसीह इथे की कह रहे हैं? यीशु मसीह ने चैलेंज किया, कौन मेरे विच पाप साबित करेगा? यीशु मसीह दे विच पाप है नहीं सी। पढ़ दईए, किसी ने भी मिलिया था। कौन तुहाडे विचों मेरे उत्ते गुनाह साबित करदा है? कौन तुहाडे विचों मेरे उत्ते गुनाह साबित करदा है? मेरे विच कौन पाप साबित कर सकता है? हेलो, समझ आ रही है? असी यीशु मसीह नूं इस करके चुनिया कि यीशु मसीह नंबर 1 पवित्र है। पाप विच ओहदा जन्म नहीं होया, ओहदे विच पाप दा कोई नामो निशान है नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने चैलेंज किया, कौन मेरे विच पाप साबित करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो जानता सी मेरे विच पाप है ही नहीं। यूहन्ना दी अंजील 1:13 आयत पढ़ दियो। जिन्हों मिले कृपा करके जल्दी जल्दी इन आयतां नूं पढ़ दियो। यूहन्ना दी अंजील 1:13 आयत। ओ ना लहू तो ना शरीर दी इच्छा तो ते ना ही शरीर दी इच्छा तो ना पुरख दी इच्छा ते ना ही किसी पुरख दी इच्छा तो पर ओ खुदा तो पैदा होए। हालेलुया। वो किते तो पैदा होया भाई? वो सीधा खुदा दे बोले होए बच्चों तो पैदा होया। वो किसी दी शरीर दी इच्छा तो पैदा नहीं होया। जिन्हें संसार विच आए उस शरीर दी इच्छा तो पैदा होई, वो कामना विच पैदा होए। इसलिए 52 नंबर जबूर ओदी 5 आयत कोई जरा पढ़ दियो कृपा करके। 52 नंबर जबूर ओदी 5 आयत, जिन्हों भी मिले कृपा करके जल्दी पढ़ दियो। दाऊद की बयान कर रहा है भाई। वेख मैं बदी विच जम्मिया, हुण दाऊद कह रहा, वेख मैं बदी विच जम्मिया, जिन्ने भी शरीर तो पैदा होए और बदी विच पैदा होए। पर यीशु मसीह ए बदी विच पैदा नहीं होया। यीशु मसीह पाप विच पैदा नहीं होया। पढ़िए, वेख मैं बदी विच जम्मिया देख मैं बदी विच जम्मिया अते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख ते पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया। प्यारिओ, मरियम ने यीशु मसीह नू पाप विच अपनी कुख विच नहीं लिया, बल्कि उन्हें बोले हुए वचन के द्वारा यीशु मसीह नू अपनी कुख विच लिया।
ਹਲੋ ਇਹ ਹੈ ਫਰਕ, ਇਹ ਹੈ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं विश्वास करता समझ पा रहे हो? इसलिए साडा लहू ये पवित्र नहीं है, ये पाप विच लहू आया, पर यीशु मसीह के अंदर जेड़ा लहू सी किसी इंसान के शरीर द्वारा नहीं बल्कि खुदा की रचना सी। हालेलुया। ये खुदा दी रचना सी। पहला पतरस 1:18 ते 19 आयत पढ़ दियो। मैं थोड़ा नेह कलंक बारे भी तानू दस दे। पहला पतरस 1:18-19। क्यों जो तुसी जानते हो भई तुसी जो अपनी अकार्थ चाल तो जेड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, अकार्थ चाल तो जेड़ी तुहाडे वड्डियां तो चलदी आ रही है, निस्तारा पाया, तुसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ। सो नासवान वस्ता अर्थात चांदी ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ अर्थात चांदी सोने नाल नहीं, चांदी ते सोने नाल नहीं छुटकारा पाया, सगों मसीह दे अमोलक लहू नाल सगों यीशु मसीह दे अमोलक लहू दे नाल पाया, जेड़ा निकलंक ते बेदाग सी, बेदाग ले ली नहीं सी। एने कलंक दे विच कोई भी कलंक नहीं, कोई पाप दा धब्बा नहीं, बेदाग, कोई पाप वाला ओदे उत्ते दाग नहीं। इसलिए ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। मैं विश्वास करता तुसी समझ पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओदे विच पाप है नहीं, ओदे विच पाप है नहीं, वो निष्पाप है, पाप तो रहित। हालेलुया। ये यीशु मसीह विच पाप है नहीं, वो धरती उत्ते आया। आओ देखिए यीशु मसीह धरती उत्ते की करने आया। पहला यूहन्ना दा खत 13 पाठ 3-5 आयत तो पढ़ दियो कोई भी समय। तुसी जानते हो जो इसलिए प्रगट होया, तुसी जानते हो भाई प्रभु यीशु मसीह पवित्रताई विच आया, ओदे विच पाप है नहीं सी, ओ पवित्र पैदा होया पवित्रताई दे विच। आमीन। और इसलिए प्रगट होया भाई पापा नु चुक ले जावे, भाई दूसरे दे पापां नु अपने उते चुक के ले जावे, अते ओदे विच पाप नहीं है। ओदे विच पाप। आमीन, हालेलुया। ओदे विच पाप
है नहीं। सुन लिया नंबर 1, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਭਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਸਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, है ही नहीं। कोई पापी किसी पापी ਨੂੰ बचा नहीं सकता, किसी पापी ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ किसी धर्मी ਦੀ ਲੋੜ है। समझ आ रही है? हालेलुया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। आओ ਅਸੀਂ नंबर दूसरे पॉइंट ऊपर चलिए। नंबर 1, वो पवित्र है, निष्पाप है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ गाइडेंस दे सकते हो, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ना शरीर की इच्छा तो, बल्कि वो खुदा तो पैदा होया, बोले गए वचन दे द्वारा। मरियम ने शारीरिक संबंधों के द्वारा यीशु मसीह को कुख विच नहीं लिया। उन्हें सवाल किया, जदों मैं किसी मनुख को जानती ही नहीं हाँ ते किदां होवेगा। खुदा दी आवाज, पवित्र आत्मा तेरे उत्ते छाया करेगा, पवित्र आत्मा तेरे उत्ते छाया करेगा। इसलिए तू गर्भवती होवेगी, पुत्र को जन्म देवेगी, वो पवित्र होवेगा, अत महान खुदा दा पुत्र सदावेगा। खुदा पवित्र है, वो भी पवित्र होवेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए आख्या वो पवित्र होवेगा, पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होवेगा, बोले हुए वचन द्वारा। दूसरा पॉइंट, यीशु नाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? क्योंकि यीशु नाम सबना नामां नालों उत्तम नाम है। पॉइंट नंबर 2, यीशु नाम सबना नामां दे नालों, मेरे नाम नालों, तुहाडे नाम नालों, जिन्ने भी संसार विच नाम हन, इन्हां सबना नामां दे नालों यीशु नाम उत्तम नाम। आमीन। हर एक इंसान जब कोई चीज खरीदता है, वो घटिया चीज नहीं खरीदता, वो घटिया चीज नहीं लभदा, वो हर समय उत्तम चीज लभदा है। हालेलुया, आमीन। केड़ी चीज भाई? उत्तम चीज। फिलिपियां 2:5-11 कोई विजन पढ़ दियो। फिलिपियां 2:5-11। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ जी पढ़िए कि उसने खुदा के स्वरूप विच होके, यीशु मसीह ने खुदा के स्वरूप विच होके, खुदा दे तुल होना, खुदा के तुल होना, बराबर होना, कब्जे रखन दी चीज ना कब्जे रखन दी चीज अपने आप नू ना जानिया। पढ़िए, सगों उसने अपने आप नू, सगों ओने अपने आप नू सखना करके दास दा रूप धारिया, दास दा रूप धारिया, अते मनुखां दी सूरत विच जम्मिया, मनुखां दी सूरत विच ओ पैदा होया, अते मनुख दी शक्ल विच प्रगट होके, आदमी दी मनुख दी शकल विच प्रगट होके अपने आप नू नीवा, ओने अपने आप नू नीविया कीता, अते मौत ताई सगों सलीब दी मौत ताई आज्ञाकार, सगों सलीब दी मौत ताई आज्ञाकार बनया रहा। इस कारण खुदा ने भी उसनु अत उच्चा कीता। हालेलुया, खुदा ने भी उसनु अत उच्चा कीता। पढ़िए, अते उसनु ओ नाम दिता, अते उसनु ओ नाम दिता जेड़ा सबना नामां नालों उत्तम है। तुसी किनु लभ्या? जेड़ा सबना नामां नालों उत्तम नाम है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ
क्योंकि यीशु नाम सबना नामा नालों उत्तम नाम है। मैं विश्वास करता समझ आ रही है की कुछ होवेगा इस यीशु नाम नाल। पढ़िए इसलिए उसने उसनु ओ नाम दिता जिहड़ा सबना नामा नालों उत्तम है। पढ़िए यीशु दा नाम लेके भाई यीशु दा नाम लेके आकाश उतरिया अते धरती उतलिया ते धरती दे हेठ लिया विचों हाँ जी हर गोडा निवाया जावे। हालेलुया। ओनु ओ नाम दिता जेड़ा सबना नामा नालों उत्तम है। भाई ओदा नाम लेके धरती उतरिया आकाश उतरिया ते धरती दे हेठ लियांदा हर एक दा गोडा यीशु नाम अगे निवाया जावे। हर जवान पढ़िए पढ़िए हर जवान खुदा पिता दी हर जवान खुदा पिता दी हर जवान खुदा पिता दी वडियाई लई मन लवे तो यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हर कोई पिता दी भक्ति करता है। हर एक पिता पिता पुकार देने हर एक प्रभु पुकार देने इसलिए हर एक पिता प्रभु दी वडियाई लई ए मन लवे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन हालेलुया। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ क्योंकि ओ प्रभु मसीह है। आमीन हालेलुया। ओ सबना नामा नालों उत्तम नाम है। नंबर दूसरा ओ दे अगे हर गोडा निवाया जाएगा। हेलो जेड़े धरती दे हेठ चले गए उन्हां दा गोडा भी यीशु नाम अगे नवाया जाएगा। ऊपर चले गए उन्हां दे भी गोडे यीशु नाम अगे नवाए जाणगे। जेड़े धरती ते रह जाणगे उन्हां दे भी यीशु नाम दे के गोडे नवाए जाणगे। कल नवाने पैणे ने। आओ प्यारे वाजी नवा लईए। आमीन हालेलुया। आमीन पॉइंट नोट कर रहे हो। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ। हालेलुया आमीन। मेरा सिर है अमानत यीशु दी दर दर ते चुकाया नहीं जाता। जेड़ा साडे बदले जान देवे ए मुख ओदे तो छुपाया नहीं जाता। हालेलुया हालेलुया आमीन। समझ पा रहे हो। वो सबना नामा नालों उत्तम है। उन्हें उत्तम नाम दिता गया। हर गोडा पिता प्रभु दी वडियाई लई ए मन लवे कि यीशु ही आवाज नहीं आई यीशु ही प्रभु है। हालेलुया हालेलुया यीशु ही प्रभु है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੋਰ कोई प्रभु नहीं ते जे होणगे तां सच्चे नहीं होंगे क्योंकि नकल का बड़ा जोर है। हाँ जी नकल का बड़ा जोर है। इस करके कई नकली भी उठ खड़े पवित्र बाइबल च लिखिया झूठे मसीह उठ खड़े होंगे क्योंकि नकल का बड़ा जोर है। हर जबान पिता प्रभु की वडियाई लई मन लवे कि यीशु ही प्रभु है। वही प्रभुता करने वाला है। प्रभु का मतलब है प्रभुता करने वाला। वही प्रभुता करने वाला है। वही परम प्रधान है। आज थोड़े समय दे लई भावे वो साइड ते होया हेलो पर एक दिन दृष्टि आ रहा है और पूरी दुनिया के प्रभुता करेगा। हालेलुया आमीन। समझ आ रही है। उन्होंने नाम दिता जेड़ा सबना नामा तो वो केड़ा सी उत्तम नाम भाई यीशु मसीह।
यीशु नाम सबना नामा नालों ये किथों आया? हेलो, ये किथों नाम आया? ध्यान नाल सुनियो, धरती उत्ते जिन्ने भी नाम आए, किसी दी भूआ ने, किसी दी भैन ने, किसी दी मां ने, किसी दे पिता ने, किसी दे चाचे ने, ते किसी दे ताए ने रखा होवेगा। हेलो, मेरे नाल हो? याद कर लो बाइबल दे विच मूसा दा नाम किने रखया सी? फिरौन दी धी ने। हेलो, किसी दी धी ने, किसी दी भैन ने, किसी दी मां ने, किसी दे बाप ने, किसी दी दादी ने, किसी दे दादे ने। पर जदों मरियम ने पुत्र नूं पैदा करना सी, ओदे पैदा होण तो पहला ही नाम आ गया कि ओदा नाम की रखना है। आमीन आमीन। समझ आ रही है? आओ मेरे नाल पढ़ दइए लूका लूका दी अंजील पहला पाठ सभी आयतों कोई भी जना पढ़ दियो। 6वें महीने जब्राइल दूत खुदा दी वल्लों नासरत नामे गलील दे नगर विच एक कुआरी दे कोल भेजा गया जी दी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद दे घराने दे एक पुरुष नाल होई सी। स्वर्ग दूत भेजा गया, पढ़िए स्टार्टिंग आगे पढ़िए। गलील नामे एक नगर दे विच मरियम दे कोल भेजा गया दूत, पढ़िए। और उस कुआरी दा नाम मरियम सी। उस कुआरी दा नाम मरियम सी, पढ़िए। अते उसने ओदे कोल अंदर आन के कहा, ओने मरियम दे कोल आन के आख्या, बधायो जी दे उत्ते कृपा होई, बधाई जिदे उत्ते कृपा हुई, प्रभु तेरे नाल है। प्रभु तेरे नाल है। पर ओ इस वचन तो बहुत घबराई जी पढ़िए। और सोचन लगी जो केहो जेही बधाई भाई है। ये कितना दी बधाई है? दूत ने ओनु आख्या, हम्म। हे मरियम, हे मरियम, ना डर, ना डर, क्यों जो तेरे उत्ते खुदा दी कृपा तेरे होई, उत्ते खुदा दी कृपा हुई है। अते देख, तू गर्भवती होवेंगी, तू गर्भवती होवेगी, अते पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी। अते ओदा नाम यीशु रखना। हालेलुया। पुत्र में पैदा ये होना है, पर नाम पहले ही आ गया। ए स्वर्ग विचों आ गया, ए स्वर्गी नाम आ गया। समझ आ रही है? असी यीशु नू हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम सबना नामा दे नालों, यीशु नाम सबना नामा दे नालों, बच्चे आवाज नहीं आ रही? यीशु नाम सबना नामा दे नालों उत्तम है। हालेलुया। ये धरती के रहने वाले ने नहीं रखा भाई, ये नाम किथों आया? स्वर्ग तो। ਇਹਦਾ नाम यीशु रखी। मत्ती दी अंजील चल जाओ भाई, मत्ती दी अंजील पहला पाठ। यूसुफ जदों मरियम गर्भवती हो गई, यीशु जिदा नाम रखना सी वो मरियम दी कोख विच बोले हुए वचन द्वारा आ गया। यूसुफ चिंता विच पिया होया है और स्वर्गदूत यूसुफ दे कोल आ गया। 20 आयत तो पढ़ दइए, पहला पाठ 20 आयत। पर जाओ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी, जदों यूसुफ इन्हां गल्लां दी चिंता विच पिया होया सी, तां देखो प्रभु दे एक दूत ने सुपने विच ओनु दर्शन दे सुपने विच यूसुफ नूं दर्शन दे के आख्या, हे यूसुफ दाऊद दे पुत्र, हे यूसुफ दाऊद दे पुत्र, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर लियाउण तो ना डर, क्योंकि जेड़ा ओदी कुख विच है वो पवित्र आत्मा तो है, किसी आदमी द्वारा नहीं।
किसी शरीर द्वारा नहीं, किसी मनुष्य पुरख की इच्छा द्वारा नहीं, वो पवित्र आत्मा द्वारा है। जी पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ वो पुत्र जनेगी। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ओ यूसुफ में ओदा नाम कोई होर सोच के न रखी। हालेलुया, हालेलुया। कि मरियम दे विच ते यूसुफ दे विच झगड़ा हो जावे। मरियम कहे दा नाम ए रखना है, ते यूसुफ कहे दा नाम ए रखना है, क्योंकि यूहन्ना दे जन्म दे समय अजिहा होया। क्योंकि कुछ कहते हैं दा नाम जकरिया रखा जाए और कुछ कहते हैं दा नाम यूहन्ना रखा जाए। एक बात यूसुफ ते मरियम दे विच ना होवे, क्योंकि जिस स्वर्गदूत ने नाम मरियम नूं दस दिता, उसे स्वर्गदूत ने नाम ओदा की नाम रखा जाएगा, यूसुफ नूं भी दस दिता। जे कोई यूसुफ नूं पूछे कि जेड़ा बच्चा पैदा होया एदा नाम की है, ओए यीशु नाम दसे, ते जेड़ा मरियम नूं पूछे एदा की नाम रखना है, वो भी ओदा नाम यीशु नाम तानू मरियम किने दिता? मरियम की जवाब देवेगी। हालेलुया। आवाज बड़ी ढिली जी मरियम स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जे कोई यूसुफ नूं पूछे ये मरियम दे पैदा होया बच्चा एदा नाम की रखा जाएगा भाई, की दसूगा वो? ये कदों सोचिया भाई? मैं नहीं सोचिया। हेलो, यूसुफ दसूगा मैं नहीं सोचिया। एदा स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आन के आख्या सी ए धरती का नाम नहीं होवेगा, एदा नाम तो होवेगा जेड़ा स्वर्ग च चलदा। आमीन। यीशु नाम स्वर्गीय नाम है, ये धरती वाला नाम नहीं है। मेरे नाल हो, समझ पा रहे हो? ए दुनिया, ए वर्ल्ड, ए संसार, ए किसी धरती वाले नाम दे के नहीं गोटा नमाउणगे, ए ते ओदे के नोट गोटा नमाउणगे जेड़ा स्वर्गीय नाम है। उस स्वर्गीय नाम दे के चुकणगे, हर गोटा नमाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। समझ आ रही है? अब सिया एक पाठ होदी की आई तो पढ़ दियो कोई जल्दी। अब सिया मत्ती वाला पाठ कट दिता, थोड़ा जा पढ़ दियो। जो छड्या है उते थोड़ा जा पढ़ दियो। ओदा नाम यीशु रखी ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ वो पुत्र जनेगी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ओदा नाम यीशु रखी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। क्यों यीशु रखी? ओदा नाम यीशु रखी क्योंकि वो अपने लोगों नूं उन्हां दे पापां तो बचा देगा। यीशु नाम बचावन वाला नाम। आमीन, हालेलुया, आमीन। समझ आ रही है? प्रभु बरकत देवे। पढ़ दियो अब सिया पहला पाठ होदी की आयत। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਕੂਮਤ, ओ हर एक हुकूमत, ਇਖਤਿਆਰ, हर एक इख्तियार, ਕੁਦਰਤ, हर एक कुदरत, ਰਿਆਸਤ हर एक रियासत, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਉ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ हर एक नाम दे ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ। उता है। यीशु नाम सबड़ा नामा तो ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ। उता है। यीशु नाम सबड़ा नामा तो उत्तम है। हर एक हुकूमत, हर एक ਇਖਤਿਆਰ, इख्तियार, हर एक रियासत, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤ, हर एक कुदरत दे, ਹਰੇਕ ਨਾਉ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ हर एक नाम दे। ਉਤਾਹਾਂ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम दे तो कोई भी नाम नहीं है। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान
आमीन। पढ़िए अगे पढ़िए। ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ए ना केवल इस युग विच ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ये सारे नामों तो उत्तम है। ए यीशु नाम इस युग विच ही नहीं बल्कि आने वाले युगों विच भी यही नाम चलेगा जी। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए। ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्रभु बरकत देवे। आने वाले युगों विच भी ये नाम सबड़ा नामां तो उत्तम नाम है। इसलिए असी उत्तम नाम लभ्या उत्तमताई दी भक्ति कर रहे हैं। समझ आ रही है? हालेलुया हालेलुया। मेरे ते तुहाडे अंदर मैं इसलिए इस प्रचार नु कर रहे हैं ताकि कोई शंका ना रह जाए। बड़े लोग अलग अलग धर्मां दे विच और चाहते ने यीशु दी महिमा करनी पर अपने रिश्तेदारां तो डरदे ने, रिश्तेदारां तो झकदे ने। साडे रिश्तेदार कहणगे तुसीं धर्म परिवर्तन कर रहे हो। इत्थे धर्म परिवर्तन नहीं, इत्थे दिल परिवर्तन हुंदे हैं। इत्थे उत्तम चीज लभी जाती है। ये भक्ति नाल जुड़िया होया है। यही उत्तम चीज लईए। यीशु नाम उत्तम नाम जी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭਾਈ? ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ। रसूलां दे करतब तीसरा पॉइंट भी नाम लिख लो। ओ मुक्ति दाता है, ओ संसार दा मुक्ति दाता है। आओ मुक्ति ऊपर थोड़ी जी सर्च है, आओ करिए। रसूलां दे करतब 4 ओदी 12 कोई भी सन पढ़ दे। और किसी दूसरे तो मुक्ति नहीं, और किसी दूसरे तो मुक्ति है ही नहीं। जो जो आकाश दे हेठा आकाश दे हेठा मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया। मनुखा दे विच कोई दूजा नाम खुदा ने दिता ही नहीं है। कोई भी संसार च पैदा होया और ओदा बच्चे दा नाम खुदा ने नहीं दिता। ओदा नाम किसी दी भूआ फुफी ने, किसी दे फुफड़, किसी ताए, किसी चाचे, किसी दादी, किसी दादे ने दिता होवेगा। किसी दी मां, किसी दे बाप ने नाम दिता होवेगा। हेलो हेलो। पर यीशु नाम स्वर्ग तो आया। और किसी दूसरे तो मुक्ति है ही नहीं, किसी दूसरे तो उद्धार है ही नहीं, किसी दूसरे तो छुटकारा है ही नहीं। पर किन्ने भी नाम धरती ते क्यों ना होन, मेरा भी एक नाम है, तुहाडे विचों हर एक दा कोई ना कोई नाम है, पर किसी नाम तो मुक्ति है नहीं। समझ आ रही है? तन पता नाम दे पीछे अर्थ होता है। मैं नाम दे उत्ते बोलांगा, शायद नाम दे ऊपर चल रहे हैं, आने वाले समय दे विच चलांगे। परमेश्वर एक नाम है, परमेश्वर शब्द एक नाम है। एक ही नहीं है, सब दे विच त्रिएकता है। परम इस वर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ त्रिएकता है। सभी नहीं इत्थे रुकण दा किते फिर सही। और किसी दूसरे तो मुक्ति नहीं। जे तुसी मुक्ति पानी चाहते हो किसी दूसरे नाम तो है ही नहीं। भावे दुनिया में लखां ही नाम क्यों ना हो, करोड़ां ही नाम क्यों ना हो, किन्ना अर्थ वधिया क्यों ना नाम रखिया होवे, पर मुक्ति नहीं मिलनी। किन्ना नाम जचदा क्यों ना होवे, किन्ना नाम वधिया क्यों ना लग रहा होवे। हेलो हेलो। गोल्डन
अक्षरां विच नाम क्यों ना लिखिया होवे, सोनी नाम क्यों ना लिखिया होवे, पर मुक्ति नहीं। जे मुक्ति पाउणी है प्यारिओ, आकाश दे हेठां ते मनुखां विच केवल इक्को ही नाम, ओनली इक्को ही नाम, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। नहीं तो फिर मैं सवाल करता हाँ, पवित्र बाइबल च लिखिया है आकाश दे हेठां और किसे दुए तो मुक्ति नहीं, आकाश दे हेठां मनुखां विच को दूसरा नाम दिता ही नहीं गया जिहदे द्वारा असी बचाए जा सकते हैं, जिहदे द्वारा असी नरक तो बचाए जा सकते हैं। को दूजा नाम ही नहीं दिता गया, बस इको ही नाम दिता गया है। हालेलुया। मुक्ति पाउण दे लई इको ही नाम दिता गया है। पॉइंट नोट कर रहे हो? इसलिए असी यीशु नाम चुनिया आ, ते यीशु नाम तो बिना मुक्ति पाउण लई कोई दूजा नाम नहीं दिता गया। असी इसलिए यीशु नाम चुनिया। हेलो आमीन। पाप तो बचाए जाण दे लई, नरक तो बचाए जाण दे लई कोई दूजा नाम दिता ही नहीं गया जिहदे द्वारा असी बचाए जाना है। मुबारक हो तुसी। हालेलुया। असी यीशु दी भक्ति इस करके नहीं करते कि असी क्रिश्चियनिटी दे विच जन्म लिया, नहीं प्यारिओ, नहीं। हालेलुया, हालेलुया भाइयों, हालेलुया। हैगे हो इत्थे? उसनू आकाश दे हेठां मनुखां विच कोई दूजा नाम दिता नहीं गया, बस इको ही नाम दिता गया जिहदे द्वारा असीं मुक्ति पा। किसी दूसरे तो मुक्ति है नहीं। यह है साडा तीसरा पॉइंट। किसी दूसरे तो मुक्ति है नहीं, यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है। कुछ आयतां नूं नोट कर लो। भंडार लगे हुए ने पवित्र बाइबल दे विच इन्हां लिखतां दे, तुसीं बाइबल विच होर भी पढ़ सकते हो और जोड़ सकते हो। पढ़ दियो पहला यूहन्ना दा खत 4:14। और किसी दूए तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश दे थल्ले मनुखां दे विच कोई दूजा नाम दिता ही नहीं गया जिहदे द्वारा असी बचाए जा सकते हैं। कि मुक्ति कले यहूदियां लेके आया हूं, कि यीशु नाम कले यहूदियां लई है, कि कले इस्राएलियां लई है, कि ये कले ईसाइयां वास्ते है, कि यीशु नाम मुक्ति वाला कि ये कले क्रिश्चियनिटी वास्ते है? नहीं प्यारिओ, आओ बाइबल विचों पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना दा खत 4:14 पढ़ दईए। असा वेख्या है, चेले रसूल कह रहे ने असा वेख्या है साखी दिंदे हां ते भाई तुहानू दस रहे हां, जो पिता ने पुत्र नु कल्या, पिता ने पुत्र नु कल्या, ये संसार दा मुक्तिदाता, भाई वो सारे संसार दा मुक्तिदाता होवे। किसी एक जाति दा नहीं, किसी एक कौम दा नहीं, किसी एक देश दा नहीं, किसी एक कंट्री दा नहीं, किसी एक स्टेट दा नहीं, किसी एक जिले दा नहीं, एक तहसील, एक ब्लॉक, एक पिंड दा नहीं, पूरे संसार दा मुक्तिदाता। आमीन। हालेलुया, आमीन। असी ओनू इसलिए मनदे हां कि वो साडी मुक्ति कर सकता है, साडी होई नहीं बल्कि वो पूरे संसार दी। हमें जेड़ा कोई ओदे ते विश्वास करे, जेड़ा अच्छे तरीके नाल ओदी भक्ति करे। हालेलुया, आमीन। अब सियां 1:13 जल्दी जल्दी पढ़ दिए, जल्दी थोड़ा फ्री कर दिए। अब सियां 1:13
पढ़ दियो। उस विच जिस वेले तुसा सच्चाई दा वचन उस विच जिस वेले तुसी सच्चाई दा वचन अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी, अर्थात अपनी मुक्ति दी। Amen. हालेलुया हालेलुया। अपनी मुक्ति दी। खुशखबरी सुनी। अच्छा, और किसे दुवे तो मुक्ति फिर खुशखबरी दसा कदी सुनी, यो मुक्ति दाता आ गया। किसे दूजे तो मुक्ति, किसे दूजे तो मुक्ति। भावे दुनिया उते किन्ने ही लोग ने, किन्ने भक्ति करने वाले, किन्ने भक्ति करवाने वाले ने, पर किसे भी दूजे नाम तो मुक्ति है नहीं। मुक्ति देने वाला बस एक ही नाम है। इसलिए असी सुनिया देखिया ते साखी देते हाँ भाई पिता ने अपने पुत्र नू कलिया ताकि वो संसार दा मुक्ति दाता होवे। हालेलुया। जिस वेले तुसी सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी, मुक्ति दी खुशखबरी का दी भी मुक्ति दाता। हालेलुया हालेलुया आमीन। जदों यीशु मसीह ने जन्म लिया, मैं पीछे प्रचार कर चुके हैं, याद होगी। जदों यीशु मसीह ने धरती उते जन्म लिया और स्वर्गदूत गा रहे सी प्रभु दी महिमा, और रणे मैदान में अजाली रात दे समय अपनी भेटां दी राखी कर रहे सी। स्वर्गदूतां ने आन के आख्या, मैं तुहानू वड्डी खुशखबरी सुणांदा हां कि दाऊद दे नगर बैतलहम दे विच तुहाडे लई एक मुक्तिदाता पैदा होया। Amen. जदों तुसी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी, वह मुक्तिदाता पैदा होया। हालेलुया। जदों ए खुशखबरी सुनी कि यीशु नाम के द्वारा ही मुक्ति है, Amen. कोई दूजा नाम दिता ही नहीं गया। हालेलुया आमीन। हुन मुक्ति का ज्ञान किथों मिल सकता है? पवित्र बाइबल का फरमान है, दूसरा तीमुथियुस 3:15 तुसी नोट कर लेवो। ये लिखता तुहानू मुक्ति का ज्ञान दे सकदियां ने। लोग बाइबल दे पढ़न दे लई चर्चा विच जांदे ने, चंगियाई दे लई, चमत्कारां दे लई, हेलो हेलो बरकतां दे लई, पर कोई काम होएगा या मुक्ति नहीं ज्ञान प्राप्त कर रहा होगा। इन्हां लिखतां विचों बाइबल च लिखिया ए लिखतां तानू मुक्ति दा ज्ञान दे सकदियां ने। जे कोई मुक्ति दा ज्ञान लैन जा रहा होवे ते मैं कहांगा शाबाशी हो दे, मैं उन्हें गॉड ब्लेस यू कहांगा और सच की खोज करेगा, क्योंकि इन्हां विचों मुक्ति दा ज्ञान मिलेगा। समझ आ रही है? तुसी कहोगे भाई वो दे पता लग गया यीशु नाम तो मुक्ति है। हेलो, वो दे पता लग गया यीशु नाम तो मुक्ति है। हुण लिखता विचों की मिलेगा? प्यारियों, लिखता विच लिखिया है होदी पहली आमद वेले वो मुक्ति लेके आया, जब दूसरी आमद होनी तद भी वो की लेके आवेगा भाई? मुक्ति लेके आवेगा। और दूजी मुक्ति के मामले में तुहाडा की ख्याल है भाई? वो किथों ज्ञान मिलेगा? लिखता विच। हेलो, बाइबल च लिखिया वो इको ही वार सलीब चढ़ाया गया। हुण जेड़े ओनू उडीकदे ने उन्हां दे लई ओ पाप दे काम तो अड होके ते मुक्ति लई दूजी बार प्रगट होवेगा। जदों दूजी वाली मुक्ति लेके आवेगा ओनू किदां पहचानिया जाओगे? हुण दूसरी मुक्ति नू किदां पहचानोगे? ये लिखतां विचों तुहानू ज्ञान मिल सकता है। Amen. ओदी दूसरी आमद दा पहली केड़ी मुक्ति सी ते दूसरी केड़ी मुक्ति है? इसलिए पिछले समय दे विच किते एंड टाइम बिलीवर ने फोन दे ऊपर बिलीवर नहीं, मेरे ख्याल एंड टाइम प्रीचर से मैंने सवाल किया
ਤਿੰਨ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤਿੰਨ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? मैं पढ़िया नहीं सी कि नबी ने दे बारे किते क्या कहते नबी ने दे बारे कहते हैं तीन छुटकारे केड़े हैं? मैं उन्हें आंसर देता, खुदा ने मेरी हेल्प की थी, पर वो आंसर बिल्कुल दुरुस्त। हालेलुया। मैं कि एक दो प्रीचर ने पूछा, मैंने दस नहीं पाए, फिर मैं दसिया मैं कि इस तरीके मैं आंसर देता है, कहते गॉड ब्लेस यू, आप उन्हें कुरान सम्मान पाया। हालेलुया। समझ आ रही है? उस मुक्ति का ज्ञान मिलेगा जेड़ी मुक्ति फिर प्रगट हो के मुक्ति लेके आ रहा होगा। ਇਹਦਾ ज्ञान किथों मिलेगा? ये लिखतां ते मुक्ति का ज्ञान दे सकदियां हन। Amen. समझ आ रही है? हालेलुया। मुक्ति केड़ी चीज थी? किदे तो मुक्ति पाई? शरीरां तो। होर कादे तो मुक्ति? पापां तो। गॉड ब्लेस यू। होर कादे तो मुक्ति? मिशनां जथेबंदियां तो, झूठी सिक्ख्यावां तो। ठीक है, होर केड़ी मुक्ति? गॉड ब्लेस यू। क्लैपिंग कर दो भाई वास्ते। सारे आंसर दुरुस्त। हालेलुया। हालेलुया। पाप तो मुक्ति, मरनहार शरीरा तो मुक्ति, साडे प्राणा दी नरक तो मुक्ति, और झूठी सिक्खियां तो मुक्ति। झूठियां सिक्खियां तो। समझ आ रही है? खासकर इस समय झूठियां सिक्खियां तो, पाप तो ते मरनहार शरीरा तो। पर पहला की लेके आया सी? पाप तो मुक्ति और नरक तो मुक्ति। केड़ी चीज मुक्ति पाएगी? एक आयत नु पढ़ दे, थकता नहीं गए। पहला पतरस एक पाठ लिखता तेन मुक्ति का ज्ञान दे सकते हैं। मुक्ति का भी ज्ञान है, बड़े तरह का ज्ञान है। पहला पतरस एक पाठ 9 ते 10 आयत पढ़ दियो कोई जना। अपनी नेचा दा फल, अपनी नेचा दा फल अर्थात जाना दी मुक्ति प्राप्त करते हो। ना तो पढ़ रहे हो, 8 तो पढ़ दो। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ जी ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲ अपनी नेचा दा फल अर्थात जाना दी मुक्ति प्राप्त करते हो। कादी मुक्ति भाई? हालेलुया। कादी मुक्ति? जाना दी। ए जाना नु किदे तो बचाना है? नरक तो। Yes, amen. नरक तो बचावन लई ए जाना दी मुक्ति के नरक तो मुक्त हो जाइए, नरक तो सानू मुक्ति ले जाए, असी स्वर्ग चले जाइए। मेरे ख्याल समझ आ रही है? yes. जाना दी मुक्ति, नेचा दा फल। नेचा दा समय नहीं है, मैं नेचा त्याग के प्रचार करांगा किते। कितने प्रकार दी नेचा है? नेचा दा पहला पखे जाना जरूरी है। हेलो, नेचा दा पहला पखे जाना नेचा दी जदों परख होंदी है प्यारियो, ते कई डिगदे ने, कई इस चर्च में चल रहे ने और कई दौड़ रहे ने, ते कई डिग चुके ने। जदों नेचा दी परीक्षा आई ते डिगे, कोई सदूत डिगया,
कोई रिश्तेदारों के करके डिग्या, कोई पति ने करके डिग्या, कोई पत्नी करके, कोई बच्चा करके, कोई कितना डिग्या। हेलो, कई लौन पौन करके डिग्या। नहीं भाई मैं ये नहीं सड़ सकता, मैं ये नहीं सड़ सकती। हेलो, समझ आ रही है? पर मुबारक कहानी हो जेड़े डिगते ने फिर उठते ने, फिर दौड़ते ने। मुबारक कहानी बाइबल च लिखा है, धर्मी 7 बारी डिग के फिर उठ खड़ा होएगा। धर्मी मर मर के जिਉਂਦਾ है, जब धर्मी मर मर के जिਉਂਦਾ है फिर पापी दा किथे ठिकाना। मुबारक कहानी जेड़े डिगते ने और डिगे नहीं रहंदे। मुबारक ने हो जो डिगे ओनू फिर उठाउंदे ने। पर कई डिगे नु डिगे ही रहन दिंदे, सहारा ही नहीं दिंदे। हेलो, समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू। आमीन। एक गल मैंने होर कह लेंदे हो प्यारियो, जद किसी डिगे नूं उठाउण जाओ ते देखियो कि आप ही ना नाल ही डिग जाए। इदां भी हो जांदा जी। हाँ जी, गए बचाउण ते फस गए। जी सुचेत बाइबल च लिखा है, जेड़ा अपने आप को खलोता होया समझदा है ना, वो सुचेत रहे कि ते डिग, वो सुचेत रहे कि ते डिग ना पवे। पर जदों कोई डिगे उन्हें उठाउण दी कोशिश तां करो, पर पिछे मुड़ के वेखण वाला व्यवहार नहीं। जदों लूत जा रहा सी, ओदी पत्नी पिछे रह गई, उन्हें पत्नी वाल नहीं देखिया। जे देख लेंदा तां वो भी डिग गया। समझ आई? नहीं तो वो भी डिग जाता है। इसलिए बाइबल च लिखा है, जो पिछे रह गया आवाजा मारो। मैं कल्पना करता लूत अगे निकल गया, पत्नी नूं आवाजा मारिया, पर पत्नी की आवाज नहीं आ रही। सोच रहा होगा आवाज नहीं आ रही, इन्ना नहीं पता कि लूण था कि उन्हें पिछे मुड़ के देखा, लूण दा खंभा बन गई। पिछे मुड़ के तो उन्हें जेड़ा रह गया सो आज उस समाजे किथों नठे हो सदूम च। तुसी किथों नठे हो? पिछे पत्नी रह सकती है, पति रह सकता है, बहन भरा बाप पुत्र कोई भी पीछे रह सकता है, पिछे मुड़ के। पर जरूर है प्यारियो, किसी को कंधा देना बड़ी अच्छी गल है, किसी डिगे नूं उठाउणा। किते मैं बोलांगा प्रचार दे विच अलग विषय के अनुसार, किसी नूं सहारा देना अच्छी गल है। कोई गलत चल रहा है उन्होंने कहना प्यारे अच्छा नहीं है, इस तरीके नाल सानू बचने इजाजत नहीं देता, आओ सही चली गई। समझ आ रही है? हालेलुया। नंबर 1 पॉइंट की है भाई? वो पवित्र है, इसलिए असि ओदी भक्ति करते हैं। वो तो बिना कोई होर पवित्र है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, ओ नाम सबना नामा दे नालों उत्तम नाम है। तीसरा पॉइंट, ओ मुक्ति दाता है, साडा ही नहीं पूरे संसार दा। पर अगे लिखा जे खास करके नेचावाना दा। दोबारे पढ़ लो क्योंकि मैं अपने पॉइंट ही ले रहा हूं, पर खास करके नेचावाना दा। तीसरा नंबर, ओ मुक्ति दाता है। नंबर 4, बस ये देते मैं समाप्ति कर देवांगा, नाले मेरा समय भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, ओ पापां नूं माफ करता है। वो पापां नूं माफ करने वाला है। किसी ने गीत लिखिया, पापी नूं ना मारो ओदे पाप नूं मारो।
ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਪੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਏ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਈ ਆਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ? ਪਾਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਨੇ। ऐसे मैं चौथे 4 ते रुकी हूं और 4 ते मेरे समय पूरा हो जाना है। हालेलुया। अगले पॉइंट, नोटबुक तैयार रखी और नोट करी सारे। ये संसार विच बड़े गुरु पीर अवतार ने, पर ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ। क्यों? शायद किसी तो के प्रचार जाए और जिन्हों वो मन रहे ने, क्यों मन रहे ने, क्यों भक्ति कर रहे ने? शायद किते वो सोच विचार करन। पर मैं दस रहा हाँ, मैं यीशु नूं क्यों चुनिया? मैं पॉइंट दस रहा हाँ भाई, मैं इस करके यीशु नूं अपना भक्ति रही चुनिया। हालेलुया। वो पापा नूं पापियां नूं बचावने आया। आ लिख सकते हो नंबर 4, वो पापियां नूं बचावने आया। पहला यूहन्ना 1 पाठ होदी 7 तो 10, जिन्नी जल्दी हो सके तुसी पढ़ दियो। पहला यूहन्ना दा खत 1 ओदी 7 तो 10। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ 51 ਨੰਬਰ ਚ ਬੁਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਇਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਭਈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੂਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਔਰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। मैं अपने भी किसी भाई ने पूछा भाई यीशु मसीह को क्यों चुनिया? अनंत जीवन पाने लई।
हेलो ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ 2 1 ਤੋਂ 4 हे मेरे बच्चों हे मेरे बच्चों मैं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ हेलो समझ आ रही है दूत खड़े ने पुस्तकां फड़ियां होइयां ने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਜਾ ਵੀਰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ खुदा वाल जदों ही खुदा वाल जा रहा हेलो जदों ही खुदा वाल जा रहा और पूरे फाई रोशनी रोशनी नजर आ रही है खुदा की कहने वाला सी खुदा की कहने वाला सी भाई तू धरती उत्ते ये कुछ कीता है इसलिए स्वर्ग तेरे लिए है नहीं इस तो पहले खुदा ये आवाज देवे ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਲਈ मैं लहू बहाया हालेलुया होते यीशु मसीह सहायक बन के खड़ गया वो सहायक है जे कोई पाप करे भी पिता दे कोल साडा एक सहायक है कौन भाई हेलो अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो साडियां पापां दा प्रायश्चित पढ़ दियो ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪੜੀਏ ਪਰ ਨਿਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਿਰੇ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਵੇ हालेलुया आमीन समझ आ रही है
ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੋ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਦੀ 12 ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਬੇਟਾ। हे बच्चियों, हे बच्चियों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रोमिया ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 1 जी रोमिया 5 8 9। परंतु खुदा अपना प्रेम ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। परंतु खुदा अपना प्रेम साडे उते इਉਂ प्रगट करदा है भाई ਭਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਮੁਖ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ तो ओ साडे लई, ओ साडे लई। आमीन। ओ साडे लई मरिया ताकि असी जीवीए। पढ़िए कि ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ओदे लहू नाल असी धर्मी ठहराए गए ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। कुर्सियां 1 पाठ ओदी 14 आयत कोई भी जन पढ़ देवे। ओ साडे लई मरिया भाई इसलिए मैं ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। हे ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ मैं क्यों ना उन्हें चुना। मैं क्यों ना उस नाम दे लिए कुर्बानी करा। वो मेरे लिए मरिया मैं क्यों नहीं ओदे लिए मरा। मैं सारा जीवन ओदे लिए क्यों ना दे दवा। वो मेरे लिए कुर्बान होया मैं क्यों ना ओदे लिए कुर्बान होवा। हेलो कुर्सियां 1:14 एक बार फिर पढ़ लईए। ओदे विच हाँ जी सानू निस्तारा अर्थात पापां दी माफी मिलदी है। यसाया 59:1-2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਯਸਾਇਆ 59:1-2 ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? खुदा पवित्र। रियलिटी ਵਿੱਚ खुदा है कि जो अनडिट है? गॉड ब्लेस यू। खुदा आत्मा ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਜੁਦਾਈ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਨੇ ਲੈ ਲਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸਪਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਮਿਕਾ 6:6 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:24 ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਔਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਫੇਰ ਨਾ ਜਾਵੋ। Amen. ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:1 ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Amen. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਓ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੁਕੀਏ। ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ।
हालेलुया। वो बेदाग है, वो जो दे कोई तबाही है नहीं, वो बेदाग है। आमीन आमीन हालेलुया। वो मुक्तिदाता पैदा होया, वो संसार की मुक्ति करने वाला, वो बचावन वाला पैदा होया। आमीन आमीन। इसलिए सबना नु साइड करके असी यीशु नाम नु चुनिया। वो मेरी मुक्ति कर सकता है, पाप तो मुक्त, आमीन, नरक तो मुक्त, मरणहार शरीरां तो मुक्त। ओदे तो छुट कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। एक ही आयत काफी है प्यारियों जवाब देने लई बाइबल च। और किसी दूवे तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश के हेठा मनुखा विच को दूजा नाम दिता ही नहीं गया जिहदे द्वारा असी बचाए जाना है। इसलिए मैं यीशु मसीह नूं मनदा भाई दूजा नाम कोई है ही नहीं। गॉड ब्लेस यू। आओ दुआ करते हैं, आओ दुआ करते हैं, अखां नूं बंद करते हैं, सिरां नूं झुकाउंदे हैं, दुआ करते हैं। उस तो बाद एक गीत होवेगा, उस गीत तो बाद सभा समाप्त हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा वड्याई धन्नवाद सुंदर समय दे लई, इस सभा लई, अज दे संदेश लई, आए तेरे बच्चों लई, भैणां लई, भरावां लई तू बड़ी बरकत दे। अज दे संदेश नूं याद रखण दी शक्ति दे। चोण अते फैसला असी यीशु नाम चुनिया और यीशु नाम के पीछे चलने के लिए फैसला लिया, ਉਹਦੇ वचन के अनुसार चलने के लिए फैसला लिया। इसलिए क्योंकि वो पवित्र नाम है, वो सबना नामा तो उत्तम नाम है, वो मुक्तिदाता है। ਉਹਦੇ बिना कोई मुक्तिकारी ही नहीं सकता, ਉਹਦੇ तो बिना कोई पाप तो बचा ही नहीं सकता, पाप ਨੂੰ माफ कर ही नहीं सकता। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ माफ कर ले आया, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਭ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ महिमा के अनुसार सानू इस्तेमाल कर यीशु मसीह दे नाम च मंगते हैं। आमीन। साडे खुदावंद दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा इस मंडली उत्ते हमेशा दी बनी रहे। आमीन आमीन। आओ असी खुदा दी महिमा दे लिए एक गीत गावांगे। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना।